हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ग्रीट लेवल फर्स्ट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जहां अपनी 4 क्लास से पहले हो चुकी हैं। ये यूनिट फर्स्ट की 5th क्लास है और वो अपन वहां देख रहे थे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं देखी, स्थानीय मान देखे, तुलनाएं देखी, उनकी संख्याओं के क्रम देखे, फिर उन संख्याओं का वर्गीकरण किया था अपन ने। फिर यहाँ आके अपन ने देखा इकाई स्थान पर आधारित प्रॉब्लम थी, यानी इकाई स्थान पर जो समस्याएं थी उनको सोल्व कर रहे थे और वहां पे अपने 6 डिजिट की बात कर ली थी। 6 डिजिट में आपको बताया था कि कुल जो इकाई अंक में लिखी जा सकती हैं वो 0 टू कितनी संख्या है, 9 है। यानी टोटल कितने हैं, 10 डिजिट हो गई है। कितनी हो गई है, 10 डिजिट। आपके ये 10 डिजिट कौन कौन सी हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे आपको 4 डिजिट ऐसी बताई थी जिनकी घातें कुछ भी हो वो स्वयं ही आएंगी, यानी 1 की घात कुछ भी हो 1, और 5 की कुछ भी हो 5 आएगी, और 6 की कुछ भी हो और 6 ही आएगा, और 0 की घात कुछ भी हो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहां तक बता दिया था। फिर आपको बताया था दो संख्याएं पूर्ण वर्ग है, 4 और 9। ये दोनों अपने किस पर डिपेंड करती हैं, घात पर। अगर विषम है घात, कौन सी है, विषम घात है तो 4 ही आएगा, और 9 की घात भी विषम है तो कौन आएगा, 9 ही आएगा। लेकिन 4 की घात सम है, 4 की घात क्या है, सम, तो बताया था 6, और 9 की घात सम है तो आपको बताया था 1। क्लियर बात। इनके अलावा कौन से नंबर बच गए थे, एक तो 2 बच गए, एक 3 बच गया, एक 7 बच गया और एक 8। अब इनकी प्रॉब्लम अपन सोल्व करेंगे। इनकी क्या करनी है अपने को, प्रॉब्लम सोल्व। तो इससे आगे चलते हैं अपन आज, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा रिवाइज करें, एक सेकंड ही, कि आपको इनमें बताया था एक जो डिजिट है उसको इनसिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। कौन सी है वो, 9। 9 है क्या, 9, 8, 7, 0, 1 कौन सी होगी, याद कीजिए। नहीं आ रही है याद, तो आपको जैसे बताया था 0 जो है वो असार्थक अंक होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, सार्थक। तो याद रखना असार्थक अंक में, ठीक है। इनमें से बताइए उदासीन संख्या कौन सी है, 0 ही है। यूनिक संख्या, यूनिक कौन सी है, 1। चलिए अब इन पे बात करते हैं आज अपन। देखिए और अब अपने कौन सा है, 2, 3, 7, 8, ये 4 डिजिट बच रही है। ये क्या बच रही है, 4 डिजिट। आपको पहली बात तो ये बता दूं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। पूर्ण संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक ये नहीं होता है। जैसे आप कहीं पे भी देख लीजिए, इकाई अंक में 2 नहीं आएगा। जैसे 1 का वर्ग किया अपन ने, 1 आएगा, 2 का किया कितना आ जाएगा, 4 आ गया, 3 का करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ गया, 4 का किया कितना आ गया, 16 आ गया, 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 25 आ रहा है। क्लियर बात। अब 6 का करें तो अपन कितना आएगा, 36 आ गया। 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 8 का करें तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 9 का करें तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर बात। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा ना, देख लो आप, 0 आया, 1 आया, 2 नहीं है। अब 3 भी नहीं है इकाई स्थान पर, देख लीजिए कहीं पे भी नहीं है 3। आप देखिए 6 है, 6 तो है ना यहाँ पे भी, लेकिन 7 नहीं है पहले, और 8 भी नहीं है। देख लीजिए इकाई स्थान, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। लेकिन इकाई स्थान पर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग ये इधर वाली है दाहिनी तरफ, सही है। तो इन पे इकाई स्थान पर क्या नहीं आता, 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। क्लियर बात। इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या बात कही मैंने, नोट कर सकते हैं आप, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका कभी भी इकाई स्थान पर कितना नहीं आएगा, 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। क्लियर बात। यहां तक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें 4 अंकों में से 2 अंक कितने अंक है, ये 4 अंक है। कितने हैं, 4। इसमें से 2 अंक तो सम है और 2 अंक क्या है, विषम है। तो दोनों को, सम को अलग ले लेते हैं, विषम को अलग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सम तो कौन कौन से हैं, 2 और 8 है। कितना है, 2 और 8 तो क्या है, सम, ठीक है। ये इनका इकाई स्थान पर जो समस्या है, अपन प्रॉब्लम क्या दिखाए दे रहे हैं, इकाई स्थान पर आधारित समस्या, यही है ना। यही थी आपके 6 अंक हो चुके थे अपने, कितने बच रहे हैं, 4 और बच रहे हैं। ये दोनों अंक है ना अपनी घात पर निर्भर करते हैं। इकाई स्थान पर कैसा अंक होगा, ये इनकी घात पर निर्भर करता है। घात में ना अपने को 4 का भाग देना होता है। कितने का भाग देना होता है, 4 का।
क्योंकि इसमें से 2 अंक ये हो गए, एक तो 3 और कितना हो गया 7, 3 और 7। अब ये कितने अंक हो गए 4, तो इन चारों की घात में 7 का भाग देंगे, इन चारों की घात में 4 का भाग देंगे, सॉरी 7 का नहीं, इन चारों की घात में कितने का भाग देंगे, 4 अंक है ना, तो घात में कितने का भाग देंगे 4 का। ठीक है, तो यहाँ घात में कितने का भाग देना है, घात में भाग देना है कितने का 4 का। यहाँ भी कितने में भाग देते हैं, घात में भाग देंगे कितने का 4 का। क्लियर बात है। ओके, अब यहाँ क्या है कि अगर विभाजित है, विभाजित, अगर वो घात विभाजित हो जाए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा घात विभाजित, अगर घात विभाजित हो जाए तो याद रखना यहाँ तो कितना होगा, देखिए 2 अंक है 16 है, 16 में इकाई अंक कितना है 6, तो इकाई अंक आएगा 6। चाहे तो 2 की घात 4 से विभाजित हो, चाहे 8 की, नियम याद रखने की आवश्यकता है। ये ऐसे कितने अंक है 4 अंक है, जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होते हैं, तो इनकी घात हम कितने का भाग देते हैं 4 का, 2 सम और 2 विषम है, तो यहाँ पर 2 अंक 16, तो अगर 4 से विभाजित है घात तो 6, तो यहाँ समझ जाओ अब कितना होगा 3 संख्या 21, तो इकाई अंक कितना आ रहा है, इकाई अंक आ रहा है 1। तो यहाँ पर याद रखना, चाहे तो 3 की घात हो चाहे 7 की घात हो, अगर 4 से विभाजित है तो इकाई स्थान पर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ क्या है, अगर अविभाजित हो, अविभाजित, अविभाजित, अगर अविभाजित है तो शेष फल से प्राप्त अंक होता है, शेष फल से प्राप्त अंक, प्राप्त अंक। अब ये शेष फल से अंक कैसे प्राप्त किया जाता है, शेष फल को, शेष फल को इकाई स्थान, इकाई अंक की, इकाई अंक की, इकाई अंक की घात में लिखकर अंक प्राप्त करते हैं। ये लीजिए क्या कहा है, अगर अविभाजित है घात तो क्या करेंगे, शेष फल से प्राप्त अंक, और वो शेष फल से अंक प्राप्त का मतलब क्या है, शेष फल को इकाई अंक की घात में लिखकर अंक प्राप्त करते हैं। और यहां भी क्या है, अगर अविभाजित है घात, क्या है अविभाजित, तो याद रखना आप बिल्कुल यही चीज यहां लागू होती है। अगर अविभाजित है तो शेष फल से प्राप्त अंक, तात्पर्य क्या है, शेष फल को इकाई अंक की घात में लिखकर वो अंक प्राप्त करते हैं। अगर दोनों की घात 4 से विभाजित है तो 2 समय 2 अंक 16, तो इकाई अंक कितना आएगा 6, और 3 संख्या 21, तो इकाई अंक कितना आएगा 1। जैसे अगर इसको सोल्व करें अपन, जैसे अपने को कह दिया यहाँ पर 3 है और 3 की घात लिख दिया अपन यहाँ 4, सही है। अब यहाँ देखिए घात कितनी है 4 है, घात कितनी है अपने पास 4 है। अब 4 है तो अगर एक तो बेसिक मेथड है, बेसिक ये कहता है इसको रिवील कर दीजिए, 3 इंटू 3, सही है। यहां तक अगर देखें अपने पास कितना हो रहा है 81 हो रहा है, इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और अगर यहाँ घात में कितने का भाग देते थे 4 का, तो वैसे ही कितना प्राप्त हो जाता अपने को 4, क्योंकि अगर विभाजित है तो कितना आएगा 4 आएगा। अगर यहाँ अपन कह दें, मान लीजिए 7 की घात कितनी है 4 है, अब यहाँ 4 है तो मतलब क्या है 4 का तात्पर्य ये हुआ कि इकाई अंक कितना आएगा, यहाँ पर इकाई अंक की अगर अपन बात करें तो कितना आना चाहिए 1। क्लियर। और अगर बेसिक मेथड से रिवील करें तो 7 इंटू 7, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 49, यहाँ भी कितना हो जाएगा 49। क्लियर बात। और इनको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2401, तो यहाँ कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो यहाँ याद रखिए अगर ये विभाजित है तो कितना आएगा 1 आएगा। मान लो अगर अविभाजित होता, जैसे ये 3 की घात है, अगर यहाँ 5 लिख देते, 3 की घात कितनी लिख दें 5, और यहाँ पे इकाई अंक दे रहे हैं, तो अविभाजित है, अविभाजित है तो आपने को क्या करना है 5 में भाग देना है, कितने का 4 का, कितनी बार गया 1 बार, कितना बचा शेषफल 1 है, तो ये इकाई स्थान पर लिखना होता है। इकाई स्थान का अंक है 3, इसकी घात 1 लिखो तो कितना आएगा 3 ही आएगा। अगर बेसिक मेथड से जाए तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक अभी हुआ था कितना हो गया था अपना 81। अब 3 से इंटू करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ आई कितना रहा है 3 आ रहा है, वो 3 ही इससे क्या हो रहा है मैच हो रहा है। क्लियर। यहाँ भी ऐसा ही अगर 5 ले लेते तो यहाँ कितना आ जाता 7 से गुना हो जाता ये। ठीक है, यानी अगर विभाजित होगा तो कितना आएगा अपने पास, इनमें तो दोनों अंकों में कितना आता है अपने पास आता है 1, और अगर 2 और 8 की बात की जाए तो कितना आएगा 6। जैसे देखिए अगर 2 की घात यहाँ पे अपने को कह दिया जाए 2 की घात है 4, और यहाँ अपने को निकालना है इकाई अंक। इकाई अंक से तात्पर्य क्या है कि एक बार तो ये विभाजित है तो कितना आएगा अपने पास 6 आएगा। क्लियर।
अगर यहाँ अगर इसको सोल्व कर दे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्लियर। तो यहाँ कितना हो गया है 16 हो गया। तो इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ये लीजिए इससे मैच हो रहा है। अगर आप चाहें तो आपको अगर कह देता 8 की घात कितनी है 4 है और यहाँ इकाई अंक निकालना है, तो नियम ये कहता है कितना आएगा 6 आएगा। और बेसिक ये कहता है कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, क्लियर बात। तो ये हो गया 64, ये भी कितना हो गया 64 हो गया। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा, ये लीजिए सही है। अगर मान लो 2 की घात ले ली जाए 6, 2 की घात कितनी ले ली अपन ने 6 ले ली, तो यहाँ विभाजित नहीं है 4, तो 6 में भाग देंगे 4 का, तो कितने शेषफल बचा 2। इस 2 को कहाँ लिख देंगे इकाई स्थान के अंक की घात में, तो कितना आ गया ये 4 हो गया ये नीचे। और अगर बेसिक मेथड से रिवील करें तो इसको 6 बार लिख दो आप, कितनी बार लिख दो 6 बार। 6 बार में मतलब कितना हो जाएगा 64, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ऐसे ये है, ऐसे ये, समझिए बात। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। आपको यहाँ कह दिया गया एक क्वेश्चन है और ये बना दिया गया 243 की घात है 51 और यहाँ आपको इकाई अंक पूछ ली, सही है। अब यहाँ देखिए इकाई अंक याद करना इजी है। पहले तो आप ये देखिए 3 है, सही है। इसकी घात कितनी है 51 दे रखी है। 51 में 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाए, तो देंगे तो कितनी बार चला जाएगा। अपने पास कितना शेषफल बचेगा 51 में, अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा अपने पास 3, तो वो 3 की घात में लिख दीजिए। 3 की घात में 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। यही अपना क्या है आंसर है। मान लीजिए अगर आपने कह दिया जाए 193 की घात है 192 है और यहाँ इकाई अंक पूछे, यहाँ क्या पूछे इकाई अंक। पहली बात 4 का भाग देना है, तो 4 का जो नियम होता है ना, 4 का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो क्या हो शून्य, या तो अंतिम 2 अंक क्या हो शून्य, या उन दोनों अंकों से बनी गई संख्या, उन दोनों अंकों से बनी गई संख्या किससे विभाजित हो 4 से, तो उस पूरी संख्या में जाता है। जैसे अपन कहें 2100 है 2 जीरो है ना, तो 4 से विभाजित है। जैसे कहते हैं अपन 700 है 2 जीरो है ना, तो 4 से विभाजित है। अगर यहाँ पर मैं कह दूं इसको 2 8 और यहाँ 4 8 कर दूं, यहाँ पर 48 में 2 का 4 का भाग जाता है ना, तो 2848 में भी जाएगा। अगर मैं इसे 12,848 कर दूं तो भी जाएगा। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी भाग जाता है। या वहां पर कितने शून्य होने चाहिए 2। तो यहाँ देखिए 192 देने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए 92 में 4 का भाग जाता है, और जाता है तो 3 का नियम ये कहता है कितना आएगा इकाई अंक 1 आएगा। यही क्या अपना आंसर है। मान लीजिए आपको कह दिया जाए यहाँ पर 197 की घात है 400, सही है। यहाँ इकाई अंक पूछे, यहाँ क्या पूछे इकाई अंक, तो बहुत ईजी है। घात देखिए यहाँ 7 है, कितना है 7, और घात कितनी है 400, भाग जाता है ना, तो भाग जाता है तो इसलिए अपना इकाई अंक कितना आएगा यहाँ पे 3 और 7 में कितना आता है 1 आता है। ये लीजिए 1 ही आंसर, क्लियर बात यहाँ। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें और यहाँ लिख दिया जाए मान लो 3197 की घात है 53, कितनी है 53 है, और यहाँ इकाई अंक पूछिए, सही है। अब देखिए आप घात में भाग देना है कितने का 4 का, भाग जाता है क्या नहीं जाता है, नहीं जाता है तो 7 लिख लो। यहाँ शेषफल लिखो कितना 53 में अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, तो यहाँ 1 लिख लें, कितना लिख लिया 1। अब 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 लिखते 7 की घात कितनी हो गई है 1, तो यही अपना क्या रह जाएगा आंसर रह जाएगा। चलिए बात, अगर मान लीजिए यहाँ लिख दिया जाए अपने पास 2363 की घात लिख दें अपन 12, या यहाँ 12 है, यहाँ 112 लिख दें इसे, तो यहाँ इकाई अंक पूछे तो देखिए 3 की घात है 112 में 4 का भाग जाता है, अंतिम 2 अंक में जा रहा है तो 4 का जाएगा, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसा ही किसका नियम है 2 और 8 पे है नियम। देखिए अगर यहाँ 2 और 8 की बात करें अपन 108 की घात कह दें 16, भाग जा रहा है ना यहाँ, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा भाग जाता है तो कितना आएगा 6 आएगा। ये लीजिए अगर यहाँ लिख दिया जाए 102 की घात है जो 20 है और यहाँ इकाई अंक पूछ लें, तो यहाँ देखिए आप भाग जाता है 2 की घात में 4 का जाता है तो इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। ये क्या है अपना आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर क्वेश्चन को थोड़ा इंक्रीज किया जाए और लिख दिया जाए 132 की घात, 132 की घात यहाँ लिख दी जाए 93 और यहाँ इकाई अंक पूछे, सही है। तो देखिए कितना ईजी है। अब 93 में 4 का भाग नहीं जाता है तो अपन शेषफल बनाएंगे और वो 2 की घात में लिखेंगे, शेषफल कितना बचेगा 1, तो यहाँ 2 की घात 1 का मान कितना है 2 ही है। यही क्या है अपना इकाई अंक है।
मान लीजिए आपको कह दिया जाए 168 है और यह घात कह दी 33 और यहाँ आपको इकाई अंक पूछे, चलिए बात। तो यहाँ 8 है, अब क्या बार क्या है 4 की घात, ये घात 4 से विभाजित नहीं है तो शेषफल कितना बचेगा 1। तो 8 की घात कितनी होगी, 8 की घात 1 का मान कितना है 8 ही रहेगा। यही क्या है अपना आंसर है। मान लीजिए इसको लिख दिया जाए 1228 और यहाँ घात लिख दिया जाए 33। चलो अब क्या 34 लिख देते हैं, इकाई अंक है। यहाँ पूछ रहा है तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस यहाँ घात बनानी है। घात कितनी है 8 है, लेकिन यहाँ घात में भाग नहीं जा रहा है तो शेषफल कितना बचेगा अपने पास, शेषफल बच जाएगा अपने पास 2। तो 8 की घात 2 का मान 64 और 64 में इकाई अंक कितना है 4 है। यही अपना क्या है आंसर है। ऐसे आंसर आते हैं। अब बस क्या है, अब ये 10 की जो 10 डिजिट है इनको क्या कर देंगे, इनके साथ मिक्स कर देंगे, यानी जो जितनी संख्याएं हैं यहाँ तक सार्थक और असार्थक सभी को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कैसे होगा, सभी को मिला के यहाँ पर अपन लिख दें 102 की घात है यहाँ 16 प्लस 103 की घात है 17 प्लस 104 की घात है 18 और यहाँ पूछ लिया अपने को इकाई अंक। यहाँ क्या पूछ लिया है इकाई अंक। देखिए बहुत इजी है, बस अब आपके नियम याद होने चाहिए। यहाँ देखें 2 है और 2 की घात का नियम क्या है 4 से विभाजित है तो कितना आएगा, घात अगर 4 से विभाजित है तो 6 आएगा। या घात है और ये विभाजित है 4 से 16 तो कितना आएगा 6। तो यहाँ तो लिख दीजिए 6 प्लस फिर यहाँ कितना है 3। 3 का नियम ये है अगर 4 से घात 4 से विभाजित है तो कितना आएगा 1, नहीं विभाजित है तो शेषफल से प्राप्त अंक। अब यहाँ कितना लिख रखा है 17 लिख रखा है, तो यहाँ भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो शेषफल निकाल लीजिए आप, कितना बचेगा 1 और वो 1 3 की घात में लिखेंगे तो कितना आएगा 3। और यहाँ 4 का नियम बताया था, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये अपनी घात पर निर्भर करती है। घात अगर विषम है तो 4 और अगर सम है तो 6। तो यहाँ कितना कर देंगे 6। चलिए बात, अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9 और 6 15। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा अपना 5। ये लीजिए यही अपना क्या है आंसर। ऐसे इन सबको मिला के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ इंटू भी हो सकता था, या अपन ने जो प्लस लिया है या माइनस भी हो सकता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको यहाँ और लिख दिया जाए 102 की घात है 16 माइनस और यहाँ लिख दें 78 की घात है 13 और यह इकाई अंक पूछे। अब यहाँ इकाई अंक निकालने का तरीका यह है कि अपन क्या करें, पहले इसको बनाएं। तो यहाँ 2 की घात विभाजित है किससे 4 से, तो कितना आएगा यहाँ 6 आ जाएगा। विभाजित है तो कितना है 6 और यहाँ 8 की घात है विभाजित नहीं है तो कितना बचेगा 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 13 में भाग दो आप, कितनी बार गया 3 बार, कितना बचा 1, वो 1 8 की घात में लिखेंगे तो 8। अब यह आंसर बनाने की अपन कोशिश करेंगे कितना आएगा 2 या -2। ऐसा नहीं है, करना क्या होता है ये इधर वाले नंबर से आप पावर लेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 16 -8 और ये कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। ये अपना आंसर है। कैसे हुआ, मान लीजिए आपको यहाँ पर 102 में से कितना का उठाना होता 78 का उठाना होता। क्लियर बात, तो ये इसमें से नहीं जा रहा है, ये इसमें से नहीं जा रहा है तो क्या करें, ये इससे इधर वाले से क्या लेता है हासिल लेता है, हासिल कितने आते हैं 10 आते हैं। ऐसे तो होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अपन ने इतना लिखा है, अगर इसको चेंज करके सपोज दैट इसको चेंज करके अपन लिख दें 17 लिख दें, कितना लिख दें 17 लिख दें। देखिए यहाँ लिख दिया जाए 17 तो अपने यहाँ 2 आया, यहाँ कितना आया 8। अब नहीं जाएगा ना, तो वो ही अपन क्या करेंगे यहाँ पावर लेगा ये इधर से, तो कितना हो जाएगा हासिल लेगा 10 2 12 ये 8, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, समझने की बात है वही है कि 102 में अगर अपने को निकालना कितना है 78 निकालना, तो ये इधर से हासिल लेगा तो यहाँ पर ये देता कितना है इसको 10 देता है। सही है, तो माइनस इकाई अंक नहीं, इकाई अंक कभी भी क्या नहीं होता माइनस का नहीं होता है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन कह दिया जाए 103 की घात है 22 गुना 108 की घात है 23 और यहाँ पूछे इकाई अंक। सही है, अब देखिए 3 की नियम ये है घात अगर विभाजित है तो 4 से विभाजित है तो 1, लेकिन यहाँ विभाजित नहीं है तो अगर 22 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचा 2। तो 3 की घात 2 का मान कितना हो गया 9 गुना अब कितना है 8, तो ये भी विभाजित नहीं है तो यहाँ भाग कितना बचेगा 3 3 बचा शेषफल, वो 3 8 की घात में लिखो तो 8 की घात 3 का मतलब कितना हो गया 512। 512 में इकाई अंक कितना है 2, तो 9 दूनी कितना हो गया 18। 18 में इकाई अंक कितना है 8 है, तो अपना आंसर हो जाएगा 8। ये लीजिए ये आंसर, समझ रहे बात। अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए
116 की घात है 32 गुणा 105 की घात है 33 गुणा 104 की घात है 36 और यहाँ इकाई हम पूछ लें। चलिए बात, तो यहाँ देखिए कितना बचेगा, 6 ही रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, 4 की घात समय तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सही है ना, 4 की घात समय पे कितना होता है 6। अब ये देखिए कितना हो गया 30 को गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का मतलब कितना हो गया 180। भाई 180 हो गया तो इकाई अंक कितना आ रहा है अपना 0। ये लीजिए 0 ही क्या है अपना आंसर। कल ही बात, ऐसे अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। अपना जैसे टॉपिक यूनिट फर्स्ट समाप्त होगी तो अपन इसका एक टेस्ट लेंगे, यानी प्रैक्टिस कराएंगे। टेस्ट का मीन्स क्या होगा, एक प्रैक्टिस का वीडियो आएगा आपका, में आपको अभ्यास करवाया जाएगा क्वेश्चनों का, तो आप ऐसे अभ्यास करते रहे, एक बार वो लर्न कर लें टेबल और फिर अपने क्वेश्चन आते। कल ये बात यहाँ तक ये हो जाएंगे। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है, शून्यों की संख्या याद करना। यानी यहां पर है दाहिनी ओर शून्यों की, दाहिनी और शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए क्या है दाहिनी और शून्य की ज्ञात करना, वो तो पिछली क्लास का रिमेनिंग पार्ट था जो हो गया है। अब अगले टॉपिक की तरफ चले हैं। क्या है दाहिनी और शून्यों की संख्या याद करना। कैसे, जैसे अपने को एक संख्या दे दी जाए 1 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 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 यहाँ 7 तक दे दिया, ठीक है। यहाँ लिखें दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। कल ये बात। अब यहां समझने के लिए आपको समझना है, एक चीज याद रखना, किसी भी संख्या में शून्य के लिए जिम्मेदार जो होते हैं तो 2 और 5 होते हैं। अगर किसी संख्या के गुणा में कितना हो रहा है 2 और 5 आ रहा है तो स्टूडेंट आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उसमें 0 आएगा। जैसे अपने 10 है, सही है, तो यहां हो रहा है कितना 2 गुणा 5। अगर 20 है, कितना है 20, तो हो गया 2 गुणा 5। अगर 30 है तो कितना हो रहा है 2 गुणा 3 गुणा 5। सही है। अगर 100 है तो कितना हो रहा है 2 गुणा 5 गुणा 5। आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सीधी बात है 2 और 5 आता है तभी उसमें दाहिनी ओर क्या आता है 0 आता है। कल बात। तो यहां से अपने एक बात समझ आना, आपको क्या करना है, जो अपने पास लास्ट डिजिट होती है उसमें अपने कितने का भाग देना होता है 5 का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 5। सब में अपने जैसे यहां कह रहे हैं ना अपन, जैसे अपन कोई भी 0 वाली लेंगे तो उसमें 5 तो निश्चित है, लेकिन ये संख्या हो जाए 30 है, 6 गुणा 5 हो गया 40 है, 8 गुणा 5 हो गया, लेकिन 5 विषम संख्या में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अपने पास चेंजेस किस में हो रहे हैं, सम में होते हैं, विषम में यहाँ नहीं होंगे, तो अपने वो सम का नहीं विषम का भाग देना है, और वो कौन है 5। याद रखना दाहिनी ओर 0 बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल डिजिट क्या होते हैं 2 और 5। कितनी होती है 2 और 5 होती है। डिवाइड कितने का देना होता है 5 का। जैसे ये 7 है, 7 में डिवाइड दे दो आप 5 का, कितने टाइम गया 1 टाइम। तो यहाँ पर 0 की जो शून्य की संख्या है ना तो 1 0 होगी। कितनी होगी 1 0। क्लियर। अगर आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन ये है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। चलिए यही है। तो यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंजे 120, और 120 को 6 से गुणा करेंगे कितना हो गया 720 हो गया। गुणा कितने से करना है 7 से। भाई सही है क्या, देख लीजिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंजे 120, 120 को गुणा करना है 6 से, तो 120 को गुणा करेंगे तो देख लो 12 6 बहत्तर, तो इतना ही हो गया। अब यहाँ पे अगर गुणा करें तो ये 0, 7 दूनी 14 गुणा 50। सही है। तो यहाँ कितनी आ रही है 0, 1 ही तो आ रही है। 0 कितनी आ रही है 1 आ रही है। ये नंबर तो छोटा था, लेकिन छोटा हर बार ऐसे थोड़ी करेंगे अपन, ये चेंजेस होते रहेंगे कि हर बार इतनी बड़ी छोटा नंबर लिया था, तो ऐसे नहीं करना है। बाकी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ओपन कर लो। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आपको कह दिया जाता है यहाँ कि ये है 1 गुणा 2 गुणा 3, और गुणा करते करते ले गए इसके 100 तक, और आपसे पूछा दाहिनी और शून्यों की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। पहले तो ये रिवील कर लो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। इतना क्या माना हूं कैपेसिटी है आपकी, लेकिन समय क्या लगता है ज्यादा। लेकिन इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट सीक्वेंस कंटिन्यू चल रही है क्रमागत है, तो आपको क्या करना है 100 लेना है। 100 में कितने का भाग देंगे 5 का, कितनी बार गया 20, फिर 5 का जा रहा है, कितनी बार गया 4, अब भी जाएगा क्या, अब नहीं जाएगा। तो कितनी हो गई यहाँ 20 और 4 24, तो याद रखें 24 0 में। यही क्या है अपना आंसर है। 0 की संख्या कितनी आएगी 24 आएगी।
जैसे थोड़ा सा अगर और बढ़ा दें अपन और यहाँ कह दें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 और कह दें 500 तक। कल बात कंटिन्यू चल रही है, क्रमागत है, तो पहले लेंगे अपन कितना 500, 500 में भाग कितने का देंगे 5 का, सही है। तो यहाँ कितना गया 100 बार, फिर 5 का देंगे कितनी बार गया 20 बार, फिर 5 का देंगे कितनी बार गया 4 बार। अब नहीं जाएगा तो कितने हो गए हैं ये 124, तो 124 जीरो आएंगे इसमें, कितनी आएंगी 124। क्लियर। अगर मान लो क्वेश्चन को लिख दिया जाए ऐसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और डॉट 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 और यहाँ कहते हैं अपन 800, कितना कह दिया 800, तो अपने क्या करना है 800 में डिवाइड देना है कितने का 5 का, सही है 5 का डिवाइड देंगे। क्लियर बात। तो यहाँ 5 है हम 5, फिर कितनी बार गया 6 बार और फिर कितना हो गया 0। तो भाई पहले एक बार जाएगा, क्लियर है, फिर 3 बचेगा तो कितने जाएंगे 30 हो जाएंगे ना आगे, तो 5 6 30 कितना हो गया, ये हो गया। आप गुणा कर लो 16 5 80 होता है ये लीजिए, ठीक है। फिर 5 का देंगे तो कितनी बार चला गया 3 बार, फिर कितना हो जाएगा 32, सही है क्या भाई, सही है ना भाई। 3 बार गया फिर 2, फिर हो गया यहाँ 5, फिर कितनी बार चला जाएगा 6 बार, क्लियर। फिर 5 का भाग देंगे कितनी बार गया 1 बार, कितने गया 1। अब भी जाएगा क्या, अब नहीं जाए। तो यहां देखिए अपने पास कितने हो गए 160, तो ये हो गए क्लियर, 32 ये हो गई, 6 ये हो गई, ये एक भी तो गिना जाएगा, अरे ये एक भी इसी में आएगा ना क्योंकि एक बार गए यहाँ, क्लियर बात। यहाँ अब यहाँ इनको क्या करना है ऐड, तो यहाँ कितना हो गया है देखो 8 9 और यहाँ कितना हो गया 9 और यहाँ कितना है 1, तो अपन कह सकते हैं 199 कितनी आएंगी 0 आएंगी। ये लीजिए ऐसे होता है कब, जब ये संख्या क्या चल रही है क्रमागत चल रही है, क्या चल रही है क्रमागत चल रही है, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ क्वेश्चन कह दिया गया 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा और डॉट डॉट डॉट, यहाँ कह दूं मैं 99 और यहाँ कहते हैं दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, बस आपको याद रखना है कि ये नंबर्स में है ना 2 और 5 है तभी 0 आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब आप कहीं सोच रहे हैं कि 99 का लेते हैं और 5 का डिवाइड कर लेते हैं आ जाएगा, तो देख लीजिए 99 में डिवाइड देते ही चलिए बना लिया आंसर। यहाँ आपने बना लिया है तो गलत आएगा आंसर, यहाँ 0 की संख्या नहीं है, यहाँ 0 आएंगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, रीजन है क्योंकि अपन जब इस सीरीज को ओपन करेंगे 1 2 5 1 3 5 है और यहाँ 99 है, तो यहाँ देखिए 5 तो आएगा, जैसे 5 यहाँ आया, फिर 15 में आएगा, फिर 25 में आएगा, लेकिन 0 बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल डिजिट क्या थी 2 और 5 है, कितनी है 2 और 5, ये दोनों आनी चाहिए, इसमें 2 कहीं आएगा ही नहीं, तो यहाँ कोई 0 नहीं आएगी। किसकी वजह से यहाँ 2 नहीं आएगा, इस वजह से यहाँ 0 नहीं आएगी। पूरी सीरीज को आप देख सकते हैं क्योंकि 0 बनाने के लिए 2 और 5 होना चाहिए, 5 तो ये कई बार देगा लेकिन 0 एक भी बार नहीं देगा, इसलिए 0 नहीं आएगी। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करके ऐसे लिख दें 2 4 6 और डॉट 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 और यहाँ लिख दें 100 तक, सही है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितनी होगी, ये आगे दाहिनी और 0 की संख्या, तो यहाँ 0 आएगा क्या, अब देख रहे होंगे चलो यार 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगी, 5 आएगा स्टूडेंट इसमें कैसे, जैसे 10 आया, 10 में कितना होगा 2 गुना 5 20 आया, 4 गुना 5 से 5 आ रहा है, फिर 30 आया, फिर आएगा 5, तो इसलिए यहाँ 0 बन सकती है, यहाँ 0 नहीं बन सकती, यहाँ 2 भी आएगा और 5 भी, क्योंकि इनमें जब 0 आएगा ना किसी नंबर में तो वो अपने आप ही कितना ले लेगा 5 ले लेगा। तो यहाँ करना क्या होता है, आपको जो आपको नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है 100, इसका हाफ कर दो आप, पहले कितना करो 100 का हाफ, और 100 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया 50। अब 50 से वो नियम कंटिन्यू लगा दो आप, क्या 50 लिया, 50 में अपने को देना है 5 का भाग, कितनी बार गया 10 बार, फिर 5 में देंगे कितनी बार गया 2 बार, कितना हो गया यहाँ 10 और 2 12 है, तो यहाँ आएंगे 12 जी, ठीक सही है। अब आप दोबारा देख लें एक बार, अगर अपने पास कंटिन्यू डिजिट चल रही है तो लास्ट डिजिट में 5 का डिवाइड देते हुए चलना है, जितनी बार जाए उतनी 0। यहाँ एक बार गया था तो 1 0 हो गई, यहाँ लगातार चल रही है 100 है तो कितनी बार गया 24, तो 24 0 हो गई। इससे आगे अगर अपन देखें तो यहाँ 500 है, 500 में देंगे तो कितनी बार चला गया टोटल, पहले 100 बार गया, फिर 20 बार, फिर 4 बार, अब नहीं जा रहा, टोटल जोड़ लिया कितना हो गया 124 हो गया। अगर इसे 800 तक लगातार लिखा क्रमागत तो यहाँ 800 में दे रहे हैं तो कितना हो गया 199 0 आ रही है, ये क्रमागत थी। लेकिन आगे जो अपन ने देखा कि यहाँ सम
और विषम की सीरीज ले आए। यहाँ क्या है, विषम। अगर विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है तो कोई भी जीरो यहाँ नहीं आएगा। रीजन ये है 5 तो आ सकता है इसमें, लेकिन कौन नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। अगर सम की चलती है तो क्या करना होता है, लास्ट नंबर को क्या कर दो आप, हाफ कर दो, और हाफ करने के बाद में आपको क्या करना है, वही 5 का डिवाइड देते हुए चलना, आपको जीरो आ जाएगी। यहाँ रीजन क्यों है, यहाँ जीरो क्यों आ रही है, क्योंकि जब भी 10, 20, 30 ऐसे आएंगे नंबर तो उनमें क्या आता है, 5 आता है, और सीरीज में नंबर में 5 नहीं आएगा। जैसा कि विषम में 5 आ रहे थे लेकिन 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ 2 भी आएगा और 5 भी। क्या करना है, लास्ट नंबर का सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है लगातार में उसका डिवाइड करो, और प्रोसेस को वही 5 से डिवाइड करते हुए चलें, फिर क्या आ जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो सीरीज देखी है वो क्या चल रही है, अपने पास लगातार चल रही है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है ये सीरीज लगातार चले। सही है, लगातार नहीं चले तो क्या होगा, तो भी मेथड ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और चेंज होने का रीजन ये है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि सीरीज में होना क्या चाहिए, 2 और 5। 2 और 5 है तभी क्या बनती है, जीरो बनती है। अगर 2 और 5 नहीं है तो अपने पास जीरो भी नहीं बनेगी। जैसे मान लो अगर लगातार नहीं है तो क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे आपको कह दे 55 इंटू 19 इंटू 17 और यहाँ 8 और यहाँ कह दिया जाए 25 और यहाँ कह दे दाहिनी ओर एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर एक अपने ले लिया 16 और यहाँ कह दे दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए अभी लगातार नहीं है तो आपको बस इतना याद रखना है कि अपने जीरो कौन बनाता है, 2 और 5, केवल उसी पे डिपेंड करेंगे। जैसे 55 गुना 19 है, गुना 17 है, गुना 8 है और गुना 25 है, गुना कितना है, 16 है। कल ये बात यहाँ देखिए, आपके वही डिजिट लीजिए जिसमें 2 और 5 आता है। अगर 2 और 5 नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए आप। जैसे आपके पास है 55, कितना हुआ, 11 पंजे 55, यहाँ 5 एक बार आएगा, 11 को मतलब ही नहीं है, वो जीरो नहीं बनाता है, छोड़ दीजिए। 19 को हटा दीजिए, इसमें ना 2 आएगा ना 5, इसको भी हटा दीजिए। यहाँ 2 आएगा, कितनी बार आएगा, 3 बार। 25 में कितनी बार आएगा, 5 2 बार, और 16 में 2 आएगा 4 बार। सही है। अब यहाँ देखिए 2 की घात तो कितनी हो गई है, यहाँ 4 और यहाँ 3 तो कितनी हो गई, 7, और 5 की घात कितनी हो गई, 3। अब जीरो जो है ना, जीरो जो अपने पास होंगी वो बराबर होती है छोटी घात। कितनी होती है, जीरो कितनी होंगी, किस पर निर्भर करेगा, जितनी छोटी घात है ना इन दोनों में, छोटी घात उसके बराबर ही जीरो है। अब यहाँ छोटी घात देखिए, इन दोनों में से छोटी घात किसकी है, 5 की, वो कितनी है, 3 है, तो अपने पास यहाँ 3 जीरो आएंगे। कितनी जीरो आएंगी, 3। दोबारा समझे क्या करना है, अपने पास याद रखना किसी भी संख्या में जीरो बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल डिजिट क्या है, 2 और 5 है। तो आपको वही केवल 2 और 5 लेने हैं उनके फैक्टर करके, और कोई नंबर आ रहा है तो उसे छोड़ दो। जैसे 55 है, 55 का मतलब है 11 गुना 5, तो 11 का कोई तात्पर्य नहीं है जी, क्योंकि ना तो इसमें 2 आ रहे हैं ना 5, केवल 5 ही है भाई। 55 को अगर अपन तोड़ते हैं, 55 का मतलब होगा 11 गुना 5, तो ये ही जीरो बनाएगा, ये तो जीरो बनाता ही नहीं है, तो अपन ने इसको छोड़ दिया और इसको ले लिया है। समझ रहे बात। और यहाँ पे अगर अपन देखें, इसमें ना तो 2 आए ना 5, इसमें ना 2 आए ना 5, इसमें 2 आ रहा है तो लिख लिया, इसमें 5 आया तो लिख लिया, और इसमें 2 और 5 आ रहे तो लिख लो। क्लियर। अब यहाँ लिखने के बाद में जीरो कितनी होंगी, इन दिनों में से जो छोटी घात होगी वही जीरो होगी। और मान लो अनफॉर्चुनेटली आपके ऐसे आ जाता 2 की घात 3 और 5 की घात भी 3 है, तो जीरो कितनी होंगी, इक्वली है ना, तो जीरो फिर 3 ही हो जाती है। अगर इक्वल होती है तो कितनी हो जाती है, वो उतनी ही हो जाती है। समझे। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे अपने वो एक और क्वेश्चन ले लें अपन, और यहाँ कह दिया गया 99, 97, 25, 10, 22 और 87 और 193। क्लियर। यहाँ कहते हैं दाहिनी ओर शून्यों की संख्या। देखें क्या है, अब यहाँ पे आपको वही लेने हैं जिसमें 2 और 5 आता है, उनकी संख्या लेनी है 2 और 5, इनके अलावा नहीं लेनी है। अब 99 में ना तो 2 आए ना 5 आए, तो इसको छोड़ दो। 97 में भी नहीं आए, लेकिन 25 में आएगा, क्या लिख देंगे, 5 की घात 2 लिख देंगे। 10 का मतलब 2 और 5 दोनों आएंगे। 22 का मतलब 2 ही आएगा, 2 गुना 11 हुआ, तो 11 को छोड़ दो आप। 87 को भी छोड़ दो, क्योंकि 87 में तो ना 2 आए ना 5 आए।
फिर कितना है 93, 93 में भी नहीं आएगा। क्लियर बात यहाँ तक? तो अपने पास हुआ इतना ही। अब यहाँ देख लीजिए 5 की घात 2 की घात हो गई है 2 और 5 की घात हो गई है 3, तो छोटी घात कितनी है यहाँ पर 2 है, तो जीरो कितने हो जाएंगे 2 जीरो हो जाएंगे। कितनी जीरो आएंगी 2 जीरो। अगर ऐसा आपके पास में हो कि ये दोनों घात बराबर हो जाती है, जैसे 2 की घात 3 हो जाती और 3 की घात भी 3 हो जाए, तो जीरो कितनी होंगी 3 जीरो होंगी। ये ले यहाँ कितने जीरो आएंगी 3, अगर घात इक्वल हो जाती है। आ गई होगी यहाँ तक समझ में? अगर आपके नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। बस समझने की आवश्यकता यह है कि जीरो बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल डिजिट 2 और 5 होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जीरो बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपको 2 और 5 ही लेने हैं। इसके अलावा कोई नंबर आ रहा है तो उसको छोड़ दो, और जीरो कितनी होंगी छोटी घात के बराबर जीरो होती है। ओके, तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।